हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज दुबई में तीसरा दिन है। आज सैटरडे है। कॉलेज वैसे बाकी लोगों के लिए तो ऑफ था, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए आया था, मैंने ट्रेनिंग करनी थी यहाँ पे, तो उन्होंने आज मुझे बुलाया है। आज मैंने फ़िज़िकल ट्रेनिंग करनी है, तो इसलिए आज मैं फिर दोबारा सुबह जल्दी उठा हूँ, तैयार हो गया हूँ मैं। आज उन्होंने मुझे कहा था कि जल्दी आ जाना, क्योंकि मैं कल लेट पहुँचा था, थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए आज मैं ज़रा जल्दी जाऊँगा। इसलिए मैं सुबह ज़रा जल्दी उठा हूँ। आज सुबह वैसे बारिश भी हुई है यहाँ पे दुबई में। ओह वेरी गुड। ये देखें, अभी धूप भी निकल आई है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी, और अभी बारिश के बाद ही मैं बालकनी में ये दिखाया खड़ा हूँ और धूप भी निकल आई है। वेरी स्ट्रेंज। हालांकि बारिश हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है कि हल्की फुल्की बस है कि आप ये देख लें कि एसी चला के सोना पड़ता है यहाँ पे। तो अभी मैं अब नाश्ता करने लगा हूँ। नाश्ता करके तो फिर मैं इंशाल्लाह बाहर निकलूँगा, फिर आपसे मैं बात करता हुआ जाऊँगा। ये देखिए, नाश्ते की टेबल पर सामान भी लग गया है। ये चीज़ें नाश्ते की आ गई हैं, तो अब मैं नाश्ता करने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह बाद में बात करता हूँ। होटल से मैं अभी निकला हूँ। तो होटल से जब मैं निकला हूँ, थोड़ा सा आगे जाके मुझे पता चला मैंने तो मास्क लगाया हुआ ही नहीं था, तो ये मैं मास्क लेके वापस आया हूँ। काफ़ी आगे जाके फिर मुझे वापस आना पड़ा है। एक्चुअली यहाँ पे मास्क अगर ना लगाए ना, तो यहाँ पे बहुत सख्ती है, वरना जुर्माना हो जाता है कई हज़ार दिरहम। तो हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा पाबंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कानून की काफ़ी सख्त पाबंदी है, तो इसलिए यहाँ पे कानून का हुक्म मानना पड़ता है। और वैसे हम लोग सीधे भी कानून के आगे होते हैं। सख्ती की जाए तो हम लोग सीधे होते हैं, वरना सीधे नहीं होते। तो अभी मैं अब बाहर निकल आया हूँ। काफ़ी आगे निकल आया था, लेकिन अब फिर वापस गया। अभी फिर मुझे थोड़ी सी लेट हो रही है। मुझे पहुँचना है आज जल्दी, क्योंकि आज मुझे जल्दी बुलाया था उन्होंने। लेकिन क्या मसला है, हर दफ़ा कोई ना कोई मसला हो जाता है, लेट हो जाता हूँ। एनीहाउ, ये देखें, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। ये देखें, बादल है, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा वेदर है आज। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे दूर दूर से थोड़ी थोड़ी धुंध भी पड़ रही है, और मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि यहाँ पे यूएई में कोई धुंध हो थोड़ी थोड़ी, और बिल्डिंग्स की अपर साइड पे। हाँ जी, आज मैं ज़रा जल्दी फ्री हो गया हूँ कॉलेज से। तो आज वैसे प्रैक्टिकल काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जैसा कि कुछ नेल्स की थेरापी थी, कुछ ब्यूटी थेरापीज़ थी, कुछ फेशियल मसाज थे। एक्चुअली आप हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं क्या सीख रहा हूँ। बेसिकली ये ब्यूटी थेरापी का एक हिस्सा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, वो जो कि हमें नहीं पता होती। ब्यूटी थेरापी में इसमें मतलब मशीन्स के अलावा कुछ मैनुअल मसाजेस, कुछ मैनीक्योर, पेडिक्योर, उसमें ब्यूटी के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंक्लूडेड होती हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, उसके मुताबिक हमें करनी पड़ती हैं। एनीहाउ, आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो अभी मैं अभी लिफ्ट के पास आया हूँ। लिफ्ट जैसे ओपन होती है, फिर मैं नीचे जाता हूँ, देन आई विल गो टू होटल। फिर आपसे बात करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे दोपहर का टाइम है और मैं वापस अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। सुबह हालांकि काफ़ी मौसम ख़राब था, बारिश भी हुई है, बादल भी थे, लेकिन इस वक्त बड़ी तेज़ धूप निकली हुई है। और इस वक्त मैं यहाँ पे इशारे पे आ चुका हूँ, और यहाँ से मैंने अब क्रॉस करना है। ये देखें, यहाँ से ये मैं हिट, और ये इशारा खुल गया, और यहाँ पे अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दुबई के लोग महंगी गाड़ियाँ खरीदने के शौकीन हैं, जबकि ये लोग गाड़ी की नंबर प्लेट से अंदाज़ा लगाते हैं कि गाड़ी का मालिक कितना अहम है। गाड़ी के नंबर के डिजिट्स जितने ज़्यादा कम होंगे, उतने ज़्यादा अमीर आप गर्दाने जाएंगे। ये लोग गाड़ी के नंबर पर इतने पैसे खर्च कर देते हैं कि इतने पैसों की गाड़ी नहीं होती। नंबर प्लेट उनका स्टेटस सिंबल है। 2008 में एक गाड़ी का नंबर 1 लेने के लिए $14.5 मिलियन अदा किए गए। ये देखें, कुछ लोग ये छोटी स्कूटियाँ भी चला के चलते हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये देखें, बाइसिकल्स भी हैं यहाँ।
लोग यहाँ पे बाइसिकल्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक बात है, यहाँ पे कानून की पासदारी है, और कानून की पासदारी है जिसकी वजह से ये मुल्क काफ़ी अब तरक्की कर रहा है, बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। अभी यहाँ पे मैं करामा सेंटर आया था क्योंकि मुझे अपनी एक्टिव करवानी थी सिम, तो सिम में मैंने रिचार्ज डलवाया। यहाँ पे ये बड़ा रफड़ा है, यहाँ पे सिम ले लो तो पता नहीं चलता कि कहाँ से करवाना, बड़ा दूर दूर का सफ़र करना पड़ता है। खैर मेरे ये रास्ते में आया तो एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पे इनका ऑफिस था, तो यहाँ पे मैंने रिचार्ज करवाया 60 दिरहम का भी। तो बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। खैर नहीं आओ, अब करा के सिम मैंने एक्टिव करवा ली है, अभी मैं वापस अब जा रहा हूँ। हाँ जनाब, अब हम तैयार हो चुके हैं। अभी मैं खाना शाना खा के फ्री होके फ्रेश होके तो अभी हम जाने लगे हैं बाहर मार्केट, ज़रा थोड़ा सा घूमते फिरते हैं मार्केट में, कुछ चीज़ें लेनी है वो लेके तो फिर थोड़ी देर तक वापस आएंगे। आपको बाहर के सीन दिखाते हैं आज। दुबई में 2 मेट्रो लाइन्स हैं, एक ग्रीन और एक रेड। ये रेड मेट्रो लाइन तकरीबन 52.1 किलोमीटर लंबी है और ग्रीन मेट्रो लाइन 22.5 किलोमीटर लंबी है। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कि ये दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो सर्विस है। इन दोनों सर्विसेज की लंबाई कनाडा के शहर वैंकूवर में स्काई ट्रेन से भी ज़्यादा लंबी है। यहाँ पे फरताश हैदर ने ये ट्राली के अंदर झूले भी लिए हैं, ये देखो, ये देखो जी, फरताश इधर एंजॉय कर रहा है, ही इज एंजॉयिंग। सामान हमने ले लिया काफ़ी सारा और अब हम ये जा रहे हैं अपने होटल। थोड़ी सी देर रास्ते में रुके हैं, थोड़ा सा बैठ के आराम कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा सफ़र है चलने का। तो सामान मैंने नीचे रख दिए, तो अभी हम थोड़ा सा सस्ता रहे हैं। और ये देखें, अभी हम थोड़ा सा, ये मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है यहाँ का दुबई का आज, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ। और ये पीछे आपको वो बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी, ये बिल्डिंग्स, ये देख रहे हैं, ये बिल्डिंग्स जो है ना, उसके पीछे बुर्ज खलीफा भी है और सारी जो बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है ना, जिसकी वजह से दुबई मशहूर है, ये सारी बिल्डिंग्स उस साइड पे हैं। तो ये हम उनके बिल्कुल नज़दीक हैं। तो बेसिकली आज मैं देख रहा हूँ सुबह से वहाँ पे धुंध छाई हुई है, क्योंकि आज सुबह बारिश भी हुई है और हल्की हल्की धुंध है। आपको शायद ये नज़र आ रही होगी कि ऊपर उनके जो टॉप हैं वो नज़र नहीं आ रहे, वहाँ पे धुंध छाई हुई है।